प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष के अंतर्गत हम जयशंकर प्रसाद कृत आशु काव्य का अध्ययन कर रहे थे। व्याख्यान माला की अगली कड़ी में आज हम छठे अवतरण का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार से है। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खींचे थे तीखी थी तान तुम्हारी। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद कृत आशु काव्य के इस अवतरण में कवि अपनी विरह वेदना से व्यथित होकर अपने प्रेयसी या प्रियजन को लक्ष्य करते हुए ये कहता है कि रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, कि मैं रो रो कर सिसक सिसक कर अपनी वेदना भरी करुण कहानी आपके समक्ष रखता हूँ। मैं अपनी विरह वेदना का निवेदन करता हूँ, परंतु तुम सुमन नोचते सुनते, सुमन का अर्थ फूल, फूल से यह तात्पर्य है कि प्रेम से भरा हुआ हृदय जो कवि अपने प्रेयसी या प्रियजन को समर्पित करता है। तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। एक तरफ कवि रोते हुए सिसकते हुए वेदना भरी करुण कहानी में अपनी विरह वेदना का निवेदन करता है, अपनी प्रेम की अभ्यर्थना अपने प्रेयसी या प्रियजन के समक्ष रखता है, परंतु उसके विपरीत उसकी प्रेयसी उसके साथ में किस प्रकार का व्यवहार करती है। कवि कहता है तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी, परंतु तुम मेरी कोमल हृदय की भावनाओं को अनसुना कर देती हो, उनसे बिल्कुल अनजान बन जाती हो। अर्थात तुम मेरी भावना रूपी जो सुमन है, जो भावना रूपी जो पुष्प है, उनको नोच देती हो। इस प्रकार से अपनी मनमानी करती हो और बिल्कुल अनजान बन जाते हो कि किस प्रकार मैं तुम्हारे समक्ष अपने प्रेम से भरे हुए हृदय को तुम्हारे समक्ष रखता हूँ, परंतु तुम बिल्कुल इसके विपरीत अजनबी सा एक विचित्र व्यवहार करते हो। कहने का आशय है कि कवि जहाँ पर अपने प्रेम से भरे हुए हृदय को अपने प्रेयसी के समक्ष रखता है, अपना प्रेम प्रस्ताव रखता है, लेकिन इसके विपरीत उसका प्रेमी उसके प्रेम भरे हृदय के उसकी प्रेम भरी भावनाओं को फूलों के समान उनको नोच देता है और किसी प्रकार से उसकी करुण व्यथा को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार के व्यवहार से प्रेमी कवि खिन्न है। आगे कहता है मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी कि जब अपना प्रेम प्रस्ताव कवि अपनी प्रेमिका के समक्ष रखता है और वह उससे नितांत अनजान बन जाती है, उससे नज़रें फेर लेती है और उसके भावना रूपी पुष्प को मसल देती है। मैं बल खाता जाता मोहित बेसुध बलिहारी। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी कवि कहता है कि मैं अपनी विरह व्यथा से पीड़ित होकर तुम पर मुग्ध होता जाता था। बल खाना यानी इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी
वह सब कुछ समर्पण करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार था। मोहित होना, मुग्ध हो जाना, बेसुध होना यानी किसी प्रकार से होश हवास न रहना, अपनी शुद्धि खो देना। बलिहारी, बलिहारी का अर्थ होता है अपने आप को न्योछावर कर देना, अपना सर्वस्व समर्पित कर देना। जब कवि अपनी प्रेयसी के समक्ष अपने सिसक कर अपनी करुण कहानी कहता है, अपने प्रेम भरे हृदय को उसके समक्ष रखता है, लेकिन उसकी प्रेयसी उससे बिल्कुल अनजान हो जाती है और अजनबी सा एक विचित्र व्यवहार करती है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी कवि अपनी विरहव्यता से पीड़ित होकर उस पर मुग्ध होता चला जाता है और अपने आप अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है और प्रेम की वेदना से व्यतीत होकर बेसुध हो जाता है, अपना सब कुछ भूल जाता है, संसार इत्यादि सब को भूल जाता है। मैं बल खाता जाता था, मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खींचे थे, तीखी थी तान तुम्हारी। यह दो ऊपर की पंक्तियाँ और यहाँ पर भी दोनों विपरीत जो स्थितियाँ हैं। कहाँ एक तरफ जो कवि है वह अपने हृदय के अंदर मधुर प्रेम को संजोए हुए हैं और उसका जो प्रस्ताव है अपने प्रेमिका के समक्ष रखता है, लेकिन जो प्रेमिका का जो व्यवहार है, उसकी प्रेयसी का जो व्यवहार है, उसके प्रियजन का जो व्यवहार है वो उसके विपरीत है, उसका उल्टा है। अंतर के तार खींचे थे, कवि के हृदय की जो अंतर्मन है या जो अंतरतम है उसकी जो तार थे वो अंतर की जो त्रयी है, हृदय तंत्री है, उससे प्रेम के राग छिड़ रहे थे और प्रेम अंतर के तार खींचे हुए थे। इसके विपरीत तीखी थी तान तुम्हारी। लेकिन कवि का जब अंतरतम के जो तार थे खींचे हुए थे प्रेम की राग को छेड़ने के लिए, लेकिन उसकी प्रेयसी की जो तान है वो उसके कवि के समान मीठी नहीं है, मधुर नहीं है, बल्कि कैसी है, तीखी है। तीखी थी तान तुम्हारी। कहने का आशय है कि जो कवि है वो अपने प्रेयसी के समक्ष अपने प्रेम प्रस्ताव को रखता है, लेकिन अपना सर्वस्व उसके लिए समर्पण करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी प्रेयसी का जो व्यवहार है उसके बिल्कुल विपरीत है। कवि कहता है कि मेरी हृदयगत प्रेमी भावनाओं की मधुर स्वरों को तुम अनसुना कर देती हो, फिर भी एक मैं हूँ कि मेरी भावनाएं निरंतर प्रबलता के साथ में व्यक्त हो रही है। मैं अपने हृदय को तुम पर समर्पित करता जाता हूँ और इसी के परिणाम स्वरूप मुझे इतनी लंबी विरह वेदना को भोगना पड़ रहा है। तो पूरे अवतरण में कवि अपनी मन की जो भावना उसको अभिव्यक्त करना चाहता है कि किस प्रकार से वह अपने प्रेम प्रस्ताव को, अपने हृदय की भावना, अपने हृदय की मधुर भावनाओं को अपने प्रेयसी के समक्ष रखता है, लेकिन उसका जो प्रेयसी का जो व्यवहार है वो उसके विपरीत है। वो उसके हृदय की भावनाओं का किसी प्रकार से कदर नहीं करती है, उससे बिल्कुल उनको नज़रअंदाज कर देती है और कवि को उसी प्रकार से विरह वेदना भोगने के लिए छोड़ देती है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रिय मिलन की जो पूर्व स्मृतियाँ है और जो विरह विलाप की जो अनुभूति जो कवि को जो भोगनी पड़ी थी, उसको वह अब स्मृतियों के क्षण में याद कर रहा है। पूर्व में जो अपने प्रीतम के मिलन की जो मधुर जो अनुभूतियाँ हैं और साथ ही जो विरह विलाप उसे झेलना पड़ा था, उनको वह अब उन अतीत की स्मृतियों को अब वर्तमान के क्षणों में याद कर रहा है और उसका वर्तमान भी इस प्रकार से उसको क्षुब्ध कर जाता है, उसको व्यतीत कर जाता है। तो इस प्रकार से कवि अपने मन की जो भाव है उनको यहाँ पर अभिव्यक्त कर रहा है। धन्यवाद।